हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मेरी किताब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। उसके लिए आपको विपश्यना साधना सीख करके आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, ये काम इतना सरल भी नहीं है और सहज साध्य भी नहीं है। मनुष्य शांति के लिए चित्त की एकाग्रता के अभ्यास का प्रयास कभी कभी करता है। वह किसी मंत्र का जाप करता है या फिर किसी रूपी आकृति का या अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करने लगता है। तब कुछ समय के लिए उसके ऊपरी ऊपरी चेतन चित्त पर कुछ शांति प्राप्त होती है। फलतः चित्त स्तर भी होता है, भले ही 15 मिनट ही क्यों न हो। इस प्रकार के ध्यान द्वारा वह त्वरित शांति मिलाने का उपाय अवश्य खोजता है। सारे जगत में ऐसे योगाभ्यास के ध्यान, नानाविध मार्ग और उपाय चल ही रहे हैं और लोग उनके पीछे भागदौड़ कर ही रहे हैं। वे योगाभ्यास और ध्यान कुछ अवधि के लिए भले ही चित्त को शांत करने का उपाय हो सकता है, परंतु वे अंतर मन की गहराइयों में जाकर संचित कर्म संस्कारों को उखाड़ फेंकने में समर्थ नहीं होते। केवल उन पर एक मीठा सा आवरण छा जाता है, जिससे अभ्यासक को बड़ा आनंद सा जान पड़ता है। अपितु जब तक संचित कर्म संस्कार भरे पड़े हैं हमारे मन पर, तब तक विकार तो जागते ही रहेंगे और दुख उत्पन्न होता ही रहेगा। इसलिए इन संचित कर्म संस्कारों को उखाड़ फेंकने की विधि हाथ आनी चाहिए। केवल चित्त की एकाग्रता से और अस्थायी शांति से काम नहीं बनता। तो साथियों, ऐसी चित्त शुद्धि प्राप्त होती रहे, जिससे सही माने में चित्त शांति अपने आप बढ़ती रहे। नए कर्म संस्कार बने नहीं, पुराने संस्कार क्षीण होते जाएं और यह विपश्यना ध्यान साधना से ही सहज साध्य है। इसमें सील सदाचार का अभ्यास है। सम्यक समाधि द्वारा अर्थात अपने ही स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के राग द्वेष विहीन आलम्बन से चित्त की एकाग्रता का अभ्यास है और प्रज्ञा द्वारा अंतर्मुखी होकर यथाभूत दर्शन अर्थात स्थूल सच्चाई से लेकर अंतिम सच्चाई तक साक्षी भाव से दर्शन का अभ्यास है। यह शरीर की चित्त की एवं चैतसिक वृत्तियों की अंतिम सच्चाई तक और इसके पर इंद्रियातीत निर्वाण के साक्षात्कार तक पहुँचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस तरह चित्त शुद्धि के इस अभ्यास से असीम मैत्री, असीम करुणा, असीम मुदिता और असीम समता से चित्त भरने लग जाता है। जीवन में ऐसा अनमोल विद्या रत्न विपश्यना साधना के अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है तथा ये 10 दिनों के प्रथम शिविर में ही इसकी स्वानुभूति होने लगती है। यह अनमोल विद्या भगवान गौतम बुद्ध ने अपने अनेक जन्मों की तपश्चर्या से, अपने कठोर तप के साक्षात्कारों से 2500 वर्षों के पूर्व पुनश्च खोज निकाली और उन्होंने सारे विश्व को शांति का मार्ग दिखा दिया। तो साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही आप तक ये ध्यान साधना विधि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ओके, शुक्रिया।